सो हेलो एवरीवन, ये है सेकंड पार्ट पहला चैप्टर का नोइंग आवर नंबर्स का। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो प्लीज़ काइंडली देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर। बेसिकली किस तरह से हम लोग को चेक करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, किस तरह से देखा जाएगा, उसी को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स। क्या है वो रूल्स? पहला रूल, हम लोग को हमेशा चेक करना है कि कौन सा नंबर डिजिट्स में बड़ा है। जैसे कोई 4 डिजिट का है या 5 डिजिट का है, तो सिंपली जो 5 डिजिट का नंबर वो बड़ा होगा 4 डिजिट के नंबर से। वो चीज़ पहला हो गया। और अगर दोनों सेम आ गया, सेम नंबर है, सेम डिजिट भी है, 5 5 डिजिट्स का दोनों है, यानी 10,000s में दोनों वैल्यू है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे कि कौन सा नंबर दोनों में बड़ा है। ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल करेंगे तो आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से हम लोग चेक करेंगे दोनों नंबर कंपेयर करते हुए कि कौन सा नंबर बड़ा है। उसके बाद अगर वो भी सेम है तो उसके बाद दूसरा लेफ्ट वाला साइड को देखेंगे, सेकंड डिजिट को चेक करेंगे लेफ्ट साइड से। और अगर वो भी सेम आ गया तो फिर से उसके बगल वाला को चेक करेंगे, दोनों से कंपेयर करेंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक कि हम लोग को फाइनली पता ना चल जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको समझ आएगा कि क्या करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे है, पहले क्या है कि विच इज़ ग्रेटर। यहाँ पे कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग डिजिट्स काउंट किए, 8 डिजिट है यहाँ पर। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर है 7 डिजिट्स, यहाँ पर है 8 डिजिट्स। तो सिंपली ये वाला नंबर बड़ा है। सॉल्यूशन में वही लिखा है कि ए नंबर विथ मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। यानी अगर आप इसको हम लोग काउंट करें इंडियन सिस्टम में तो ये पीछे से हो जाएगा। यहाँ पे 813 रुपीज़, रुपीज़ नहीं 813, कॉमा 76,000, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 45 लाख, उसके बाद कॉमा, यानी कि 2 करोड़ 45 लाख 76,813। और यहाँ पे ये लाख में है, ये 98,97,686 है। तो अब करोड़ बड़ा होता है लाख से। और यहाँ पे एट एट डिजिट है, यहाँ पे 7 डिजिट है। ठीक है। तो ये वाला नंबर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच इज स्मॉलर। इन दोनों में छोटा कौन सा है? अब छोटा के लिए जिसमें डिजिट्स कम होंगे वो छोटा होगा। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 7 डिजिट्स है, यहाँ पे 6 डिजिट्स है, यानी कि ये वाला नंबर छोटा है। तो ठीक है, ये नंबर विथ लेस डिजिट्स स्मॉलर। यहाँ पर वही इसका आंसर हो जाएगा कि 98,97,965 छोटा नंबर है। वहीं यहाँ पर दूसरा वाला जो नंबर है वो है 10,03,467। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं, इससे और समझ आएगा। अब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है कि छोटा से बड़ा। ठीक है। हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, असेंडिंग में असेंड करना, आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये 4 नंबर हैं। अब इसमें भी हम लोग वही चीज़ करेंगे कि हम लोग काउंट करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर हम लोग को दिख रहा है, कि इसमें कितना डिजिट्स है, बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पहला डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे पहला वाला जो नंबर है उसमें 7 डिजिट्स है। उसके बाद सेकंड वाला में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 7 डिजिट्स है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। तो पहला वाला में 7 था, दूसरा वाला में 8, यहाँ पे 6। और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं। तो यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था, तो ये दोनों तो सेम आ गया। बाकी यहाँ हम लोग को मिल गया कि सबसे छोटा डिजिट ये वाला है, जो है 984671। ठीक है, ये सबसे छोटा डिजिट है क्योंकि इसमें सिर्फ 6 डिजिट्स हैं। ये वाला सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें 8 डिजिट है। बाकी 3763 214 और यहाँ पे 3790 423, दोनों में 7 डिजिट्स हैं। तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पहले सबसे लेफ्ट साइड में सबसे पहला नंबर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ पर 9 है। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। अब इसको इंडियन सिस्टम में अगर हम लोग काउंट करके देखें तो ये है 37,90,423। वहीं पर यहाँ पर जो नंबर है वो है 37,63,214। ये ऑफकोर्स बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग अब अरेंज करके यहाँ पे इस नंबर को लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स हैं, ये 7 डिजिट, ये भी 7 डिजिट, लेकिन फ़र्क हम बता दिए कि ये वाला बड़ा है और ये 8 डिजिट का है। इस तरह से इसको करेंगे।
अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि बड़ा से छोटा, ऊपर से नीचे की तरफ आना, डिसेंड करना, नीचे जाना। तो यहाँ पर इस नंबर में है। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल से जिस तरह से कि उसमें भी उसी तरह से करना है, बस फ़र्क इसमें वही है कि आपको सबसे पहला बड़ा नंबर को पहले लिखना है, फिर दूसरा उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उसके बाद दूसरा नंबर। तो ये वाला मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। फिर भी हमें देखिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नंबर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 नंबर है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर है। तो यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। यहाँ पर भी आई गेस 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। और लेकिन यहाँ पे सबसे कम नंबर है। तो अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है। 6 3, यहाँ भी 6 3 है, लेकिन यहाँ पे 8 7 है, यहाँ 8 9 है। तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला हो गया, जो कि 63 है। अब इसको वैल्यूज़ में अगर काउंट किया जाए कितना है, तो ये 6,38,90,503 है। ठीक है, और यहाँ पे वही कम हो जाएगा, ये 6,38,72,604 हो जाएगा। तो अब इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर फॉर्म हो गया। सबसे पहले इस नंबर को पुट किया गया, फिर उससे छोटा, फिर यहाँ पे ये वाला उससे छोटा था क्योंकि ये 50s में है, ये 49 में है। दोनों का डिजिट सेम है, लेकिन ये उससे बड़ा नंबर है। इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग को हम लोग अरेंज करके बनाते हैं। आई गेस ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी कोशिश करूँगा समझा देने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग को ये आसान है, न्यूमरल वैल्यूज़ को हम लोग को समझना है कि कौन सा डिजिट किस नंबर पर है, उसका प्लेस वैल्यू जो है वो सब क्या है। तो डायरेक्टली हम एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि राइट द नंबर 7364 एज स्टैंडर्ड नंबर एंड एक्सटेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर 7364 को लिख दिया गया, इसी तरह से इसको लिखा जाता है। अब इसमें डिजिट्स का क्या काम है और न्यूमरल्स क्या होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। अ न्यूमरल इज अ सिंबल और नेम दैट स्टैंड्स फॉर अ नंबर। जो भी सिंबॉलिक वे में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसी को न्यूमरल्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल 3 और यहाँ 49 एंड 12 आर ऑल न्यूमरल्स, ये सब नंबर है, न्यूमरल्स हैं। बाकी डिजिट्स वही होता है कि जीरो से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 10 डिजिट्स होते हैं जो कि हर न्यूमरल में डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। अब एग्जांपल में क्या लिखा है, अ न्यूमरल 153 इज मेड बाय ऑफ 3 डिजिट्स, मेड अप ऑफ 3 डिजिट्स 1 5 एंड 3। तो 1 5 और 3 जो है ये तीनों डिजिट्स हैं। अब इसमें अगर प्लेस वैल्यू को हम लोग चेक करना होगा तो 5 यहाँ पे क्या है, ये 10th प्लेस पे है, 3 जो है 1st प्लेस पे है, 1 जो है वो 100th प्लेस पे है। इसी तरह से बाकी सब चीज़ों को इसमें देखा जाता है। ठीक है, न्यूमरल 46 इज मेड अप ऑफ 2 डिजिट्स 4 एंड 6। इसी तरह से ये सब चीज़ें हैं। ये आसान है, शायद आपने बुक में भी शायद ना हो। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग देखेंगे, किस नंबर को किस तरह से एक्सपेंड करके हम लोग को लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए इसको। मान लो कि आप लोग के पास 50 रुपीज़ हैं, वो भी 50 रुपीज़ का नोट नहीं, आपके पास अलग अलग नोट है। एक 20 रुपीज़ का है और 3 10 रुपीज़ के हैं, और तीनों को चारों को जोड़कर आपके पास 50 रुपीज़ हो जाते हैं। यानी 20 + 10 10 10 क्या 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ब्रेक डाउन करके जब चीज़ों को लिखते हैं तो उसी को बोला जाता है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल में सबसे पहले लिखा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म का 521। तो मान लो आपके पास 521 रुपीज़ है, तो उसमें आपको किस तरह से आपके पास पैसे हैं, 500 का नोट होगा, फिर 20 रुपीज़ का नोट होगा, फिर +1 1 रुपये का सिक्का होगा। तो इस तरह से ब्रेक डाउन करते हुए जब हम लोग उसको लिखते हैं, एक्सपैंड करते हुए चीज़ों को, तब उसको बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट को भी किस तरह से एक्सपेंड करते हैं उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि एग्जांपल में है 3 ब्रैकेट x + 2 इज इक्वल टू 3x + 6। तो इसमें किस तरह से किया जाता है, जो 3 है बाहर, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, तो जो ब्रैकेट के बाहर रहता है वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। एक बार 3 ये x से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार 3 ये 6 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 लिखाएगा। तो एक बार जब 3x से मल्टीप्लाई हुआ ये 3x हो गया, फिर एक बार जब 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया, और बीच में प्लस साइन था, प्लस लिखा गया। तो जब 3 ब्रैकेट
x+2 मल्टीप्लाई हुआ तो 3x+6 हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी एक बार आप देख सकते हैं कि 2g 2 ब्रैकेट g+4, तो यहाँ एक बार 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2g हुआ, फिर एक बार 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हो गया, तो 2g+8 हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग राउंडिंग ऑफ द नंबर्स करते हैं नियरेस्ट कोई भी डिजिट के। तो सबसे पहले यहाँ पे है राउंडिंग ऑफ द नंबर नियरेस्ट टू 10। अब नियरेस्ट टू 10 के लिए हम लोग को सबसे पहले जो करना है वो है सी दी वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। वंस डिजिट पे कौन सा नंबर है उसको हम लोग को देखना है नियरेस्ट टू 10 करने के लिए। ठीक है, इफ़ वंस डिजिट इज़ लेस देन 5 तो रिप्लेस करना है हम लोग को उसको 0 से, और एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर। ठीक है, अगर वंस डिजिट पे कोई नंबर है जो कि 5 से कम है तो हम लोग उसको नियरेस्ट टू 0 कर देंगे, और बाकी उसके आगे जो डिजिट सब है उसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर इफ़ वंस डिजिट इज़ 5 इंक्रीज 10th डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस 1 डिजिट बाय 0। ठीक है, अगर वंस डिजिट 5 है तो इंक्रीज उसको कर देना है बाय 1 और रिप्लेस करना देना है एक डिजिट को बाय द 0, वंस डिजिट को 0 से। ठीक है, एक आगे बढ़ जाना है उस नंबर से, ऐड हो जाना है। अब देखिए एग्जांपल से बताएंगे तो आपको समझ आएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। जैसे 53 लिखा है, ठीक, अब 53 का जो वंस डिजिट पे कौन सा नंबर है, 3 है। 3 अब 5 से तो कम है, तो हम लोग इसको जो नियरेस्ट लेके जाएंगे तो इसका नियरेस्ट 53 का नियरेस्ट टेंथ प्लेस पे जो होगा वो 50 होगा। ठीक है, इस तरह से हम बोलना चाह रहे हैं। और वहीं पे अगर ये 55 होता, यानी कि यहाँ 55 यहाँ वंस डिजिट पे क्या है 5 है, यहाँ क्या लिखा वंस डिजिट पे 5 है तो इंक्रीज करना है उसको 1 से, तो इधर में एक इंक्रीज हो जाएगा, वो 55 जो होता है वो 60 हो जाता है। ठीक है, और जो वंस डिजिट पे वो 0 हो जाता है यहाँ पर। समझ गए, यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है। अब उसके बाद है राउंडिंग अ नंबर नियरेस्ट टू 100। इससे पहले हम लोग टेंस देखें, अब 100 है। अब देखिए इसको कैसे करना है। सी द टेंथ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। अब इसमें इससे पहले वाला में हम लोग वंस डिजिट देख रहे थे टेंस के लिए, अब इसमें नियरेस्ट टू 100 करना है तो 100 के लिए टेंथ डिजिट देखेंगे उस वहाँ पे क्या है टेंथ डिजिट पे। सेम चीज़ वही है, अगर टेंथ डिजिट पे कोई भी नंबर 5 से कम है तो हम लोग उसको नियरेस्ट टू 0 कर देंगे, बाकी सारा डिजिट को सेम छोड़ देंगे। लेकिन वहीं पर अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो हम लोग उसको नियरेस्ट टू 100 ले जाएंगे बाय 1, और बाकी डिजिट सबको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जो वंस डिजिट पे है सबको 0 से रिप्लेस कर देंगे। एग्जांपल देखिए हम क्या कर रहे हैं। इन 648 द टेंथ डिजिट इज़ 4। अब 4 जो है 4 तो 5 से कम है, तो सेकंड स्टेप में बोला गया ना कि 5 से अगर कम होगा तो हम लोग उसको नियरेस्ट टू टेंस कर देंगे। अब अगर 5 से ये कम है और इसको नियरेस्ट टू 100 करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले तो हम लोग इसको यहाँ पहले पीछे वाला को 0 कर देंगे, डिजिट वंस डिजिट बाय 0 एंड कीप अदर डिजिट एज दे आर। तो इसका आंसर हो जाएगा 600। समझे, क्योंकि नियरेस्ट टू 100 करना है ना, तो 50 एकदम पीछे चल जाएगा। अब यहाँ का जो 50 है 100 वाला वो तो 50 हो जाएगा ना, वहाँ पे तो वंस डिजिट पे 5 था खाली, यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, तो 50 पीछे चल जाएंगे हम लोग, ये 600 आ जाएगा। क्योंकि ये फोर्थ जो है वो 10th प्लेस पे है और ये 5 से कम है इसी वजह से। लेकिन अगर यहीं पे 668 होता, यानी कि 10th डिजिट पे 6 है जो 5 से ज़्यादा है, तो हम लोग वो जो उसको जो लिखते हैं वो हो जाता 700। ठीक है, अब उसके बाद है नियरेस्ट टू 1000। इसमें भी चीज़ वही है, हम लोग को बेसिकली नियरेस्ट टू 100 अब डिजिट देखना है कि 100 डिजिट पे कौन सा नंबर है। अगर वो 100 डिजिट पे जो नंबर है वो 5 से कम है तो हम लोग को रिप्लेस कर देना है उसको 100 डिजिट को, और बाकी उसको पीछे का डिजिट सबको 0 कर देना है और उसको फिर एज इट इज़ आगे का नंबर सबको छोड़ देना है। और अगर ज़्यादा रहा 5 से तो हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे बाय 1 वैल्यू और बाकी डिजिट को रिप्लेस कर देंगे 0 से। ये देखिए एग्जांपल में क्या करना चाह रहा है, जैसे 500 5486। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला सेकंड स्टेप में कि 100 डिजिट को चेक करना है 1000 नियरेस्ट टू 1000 करने के लिए। तो 100 डिजिट पे कितना 4 है, अब 4 तो कम है 5 से, 5 से तो कम होता है, तो यहाँ पे 5486 जो है इसमें 100 प्लेस पे 4 है, 4 कम है तो इसमें हो जाएगा 5000। ठीक है, और यहीं पे अगर यहाँ पे 5686 होता, ये नियरेस्ट टू 6000 हो जाता है। क्यों, क्योंकि थर्ड स्टेप में बोल रहा है कि अगर 100 प्लेस पे 5 या 5 से ज़्यादा कोई नंबर है
तो हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे नियरेस्ट टू 1000, जो सबसे करीब वाला नंबर है 1000 का। और यही सारा सारा चीज़ सब हम लोग को बाकी सब चीज़ों में भी अप्लाई करना है, चाहे वो नियरेस्ट टू 100 हो, नियरेस्ट टू 10 हो, या नियरेस्ट टू 1000 हो। ठीक है। अब उसके बाद रोमन नंबर्स हैं। रोमन नंबर्स आप लोग पढ़े ही होंगे जूनियर क्लास सब में भी। यहाँ पर बस हम लोग बेसिकली थोड़ा सा एडवांस और आगे पढ़ेंगे कि 100 जो रोमन नंबर होता है, और साथ ही साथ 500 और 1000 को किस तरह से हम लोग रोमन नंबर सिंबॉलिक वे में किस तरह से लिखते हैं। वन ऑफ द अर्ली सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इन इज दी सिस्टम ऑफ रोमन नंबर्स। ये तो सबको पता है, बहुत पहले से रोमन नंबर यूज होता है। आप लोग के बहुत लोग जहाँ पर क्लासरूम्स को भी X12 या फिर V करके लिखा रहता है, क्लास 5 या 4 12 इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए। देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमरल्स, दी सिंबल्स आर एज फॉलोज। ये 7 बेसिक तरीके हैं, जिसमें I जो रिप्रेजेंट कर रहा हो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, V 5 को, X 10 को, L जो 50 को रिप्रेजेंट करता है, C 100 को, D 500 को, और M 1000 को। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि किस किस सिंबल का क्या क्या वैल्यू होता है। ठीक है, बाकी अभी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे कैसे बनाना है। अब जैसे ये है एग्जाम्पल, क्या है, CXIV। अब यहाँ पे C जो है हम लोग यहाँ पे क्या देगा, C 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 100 हुआ, प्लस X हुआ, X यहाँ पे 10 है, यहाँ पे IV है उसके बाद, फिर प्लस लिखाएगा। IV मतलब क्या होता है, 5 - 1। ठीक है, जब V के आगे में I लिखाता है तो वो माइनस हो रहा है, लेकिन V के पीछे लिखा जाता तो यहाँ 6 हो जाता, लेकिन यहाँ पे IV है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल आंसर, 100 + 10 + 4 यानी कि 114। वहीं पे XL जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो L के आगे में X है, तो यानी कि 50 - 10 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे L क्या रिप्रेजेंट करता है, 50 को। अब उसके आगे में 10 है, तो 50 - 10 यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रोमन नंबर के कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको समझिए अच्छे से, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसमें। जैसे CLV लिखा है, तो C रिप्रेजेंट क्या करता था, पीछे वाले जो हम लोग टेबल देखे उसमें C 100 रिप्रेजेंट करता है, L जो है वो 50 रिप्रेजेंट करता है, और V जो है वो 5 रिप्रेजेंट करता है। तीनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 155 हो जाएगा। उसके बाद MDX लिखा हुआ है, असली मसाले असली मसाले सच सच। तो उसके बाद MDX जो है 1000 + 500 + 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। M यहाँ पे 1000 रिप्रेजेंट करता है, D यहाँ पे 500 रिप्रेजेंट करता है, और X जो है वो 10 रिप्रेजेंट करता है। तीनों को ऐड कर दिए हैं। और इसी तरह से तीसरा एग्जांपल भी है, LIX, लक्स को हम लिक्स कर दिए हैं बस। तो यहाँ पे L जो है वो 50 रिप्रेजेंट कर रहा है, और IX जो है वो 9 रिप्रेजेंट करता है, तो 59 हो गया। ठीक उसी तरह से XL, ये वाला एग्जांपल आप लोग इससे पहले भी देखे, तो ये 40 होता है, XL 40, और यहाँ पे LX होता तो 60 हो जाता। अब यहाँ पर है MLV11, M 1000 रिप्रेजेंट करता है, L जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है 50, और वहीं पर V11 यानी कि 7, वहाँ 7 रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ हो जाएगा 1057। ये लास्ट एग्जांपल है DLIX। D यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 500 को, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, और IX रिप्रेजेंट करता है 9 को, तो 559 होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो भी इस पूरे के पूरे चैप्टर में था। ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में थे। आप लोग अगर नहीं देखें पार्ट 1 तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो देख लिए हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए, पूछिए जो भी डाउट है, हम पूरी कोशिश करेंगे सब चीज़ों को बतलाने की। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।